हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये जो सब्जेक्ट है ये एमकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट हमारे आता है। इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, देखो मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि ये सब्जेक्ट के अंदर दिया क्या गया है। हमें इसके नाम से पता चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस टाइम पे हमें कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होगी, कौन सी पॉलिसीज़ वहाँ पे यूज़ की जाती है, कौन सा एक्ट वहाँ यूज़ किया जाता है, और क्या किस तरीके के लाइसेंस की हमें ज़रूरत होती है, किस तरीके से वो चीज़ें काम की जाती है, क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी यूनिट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। Overview of a legal framework: Foreign Trade Act 1992, Foreign Exchange Management Act 1999, the Custom Act 1962, Export Act 1963, Objective of Export Import Policies, Registrations, Formalities of Export Licensing, General Provisions regarding export and import, Export Sales Contract Nature and International Contract Terms, Domestic Sales Contract and versus Export Sales Contract, and Right and Duties under Principle in Combs General Condition in Export Contracts। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 को। The foreign policy of India is governed and regulated by the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. The act was established on the 7th of August in the year of 1992. The act hasn't been oriented as a separate act to regulate the foreign policies, but the same come into the extents as a replacement to the Import and Export Act 1947. ये जो एक्ट है ये स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त 1992 के अंदर, और उससे पहले क्या था, ये इस एक्ट के जैसे ही एक एक्ट था जो जिसको इसने रिप्लेस किया था। एक एक्ट था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, उसको इसने रिप्लेस किया था, इस एक्ट ने फॉरेन ट्रेड एक्ट ने रिप्लेस किया था 1992 के अंदर। Today, the entire scenario of exports and import in India is regulated and managed by the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. This act was ultimately on the existing nations of the previous introduced act and has given the government of India some of the most enormous power to control it. ये जो एक्ट है, देखो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, तो ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली ही हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, यही चीज़ों को रेगुलेट करता है और चीज़ों को डेवलप करता है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसको और भी अच्छे से डेवलप करके लेके आना, उसको और भी अच्छे से उभार के लेके आना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को चलाना, तो चीज़ों को और अच्छी तरीके से उभार के, चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव करके और फिर उसको रेगुलेट करना इस एक्ट का काम है। ये एक्ट काम करता है फॉरेन ट्रेड को और भी अच्छे से डेवलप करने में और उसको रेगुलेट करने में, उसको चलाने में। साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट: The act was empowered by the central government to make provision for the development as well as the regulation of the foreign trade by the way of facilitating import as well as augmenting exports from the country and in all the other matter related to the foreign trade। ये जो एक्ट है ये क्या करता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सारे प्रोविज़न बनाता है कि इस तरीके से इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा और ये काम इस तरीके से होना चाहिए, वो सब चीज़ें ये बनाता है। और क्या करता है कि उन चीज़ों को रेगुलेट करता है, उन चीज़ों को डेवलप करता है कि ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप होंगी और किस तरीके से वो चीज़ें रेगुलेट की जाएंगी, इम्पोर्ट किस तरीके से होगा, एक्सपोर्ट किस तरीके से होगा, उन सब चीज़ों को देखता है फॉरेन ट्रेड एक्ट। This act authorized the government to formulate as well as announce the exports and import policies and to also keep amending the same of the timely basis. The government has also been given an argue powers of prohibit, restrict and regulate the exports and imports in general as well as specified case in of foreign trade। ये जो एक्ट है ये क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमें किस तरीके से करने हैं, कौन सी पॉलिसीज उसके अंदर यूज़ की जाएंगी, वो सब चीज़ें हमें बताता है। जैसे कि देख मैंने आपको बताया ना
कि ये एक्ट डेवलप करता है और रेगुलेट करता है चीज़ों को। तो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन दोनों ही करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के अंदर। तो हम उसको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, क्या क्या पॉलिसीज हम उसके अंदर यूज़ करेंगे, वो ये एक्ट हमें बताता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर सर्टेन अपॉइंटमेंट्स स्पेशली दैट द डायरेक्टर्स जनरल्स टू द एडवाइस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेम। ये क्या करता है, ये एक्ट सर्टेन अपॉइंटमेंट को एस्टेब्लिश करता है जो हमारे डायरेक्टर जनरल के एडवाइस के ऊपर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और फॉर्मुलेट करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कौन कौन सी पॉलिसीज जो यूज़ की जाएंगी, जो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। The Act commands every importer as well as exporter to obtain the code number called Importer-Exporter Code Number from the Directors Generals और द अथोराइज्ड ऑफिसर्स। ये जो एक्ट है ये क्या करता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का जो कोड नंबर होता है ना वो पता लगाता है कि भाई इंपोर्टर का क्या कोड नंबर है और एक्सपोर्टर का क्या कोड नंबर है, जिसको हम IMC भी बोल सकते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर भी बोल सकते हैं। तो वो नंबर को पता लगाने के लिए ये एक्ट काम करता है कि भाई एक्सपोर्टर जो गया है उसका क्या कोड नंबर होगा और जो इंपोर्टर आया है उसका क्या कोड नंबर होगा। उस चीज़ देखो आपको मैं बताती हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, आप सभी को पता भी होगा, मेरे को ये पता है क्योंकि जो इंसान एमकॉम कर रहा था उसको ये चीज़ पता भी होगी, पर फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम इंडिया के अंदर हैं, हम कोई चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ जब हम फॉरेन कंट्री के अंदर भेजते हैं वो क्या होता है, वो होता है एक्सपोर्ट। हम हमारी जगह से दूसरी कंट्री के ऊपर, दूसरी कंट्री के अंदर कोई सामान भेज रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हो गया। अब कोई फॉरेन कंट्री के अंदर कोई सामान बन रहा है और मतलब कोई सामान हमें अच्छा लगता है या कोई बिजनेस है हमारा और वहाँ से हम कोई सामान मंगवाते हैं, वो क्या होता है, वो सामान जब हम मंगवाते हैं वो होता है इम्पोर्ट। अब हमने कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने से जो हमें एक पिन नंबर मिला जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर बोलते हैं, वो क्या होगा, और हमने कोई सामान इंपोर्ट करवाया उसके करवाने से हमें कोई जो नंबर मिला, जो कोड मिला, वो क्या होगा, वो चीज़ भी डिसाइड करता है फॉरेन ट्रेड एक्ट। हमारा काम करता है उस चीज़ के लिए, चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और चीज़ों को डेवलप करने के लिए। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सी अलग अलग सी वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, रील्स में डालती हूँ, तो आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ उसको जाके आप लोग फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी नई नई अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।